राम राम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके लिए राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो CET 10+2 की है, उसके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं। जो ये 22 अक्टूबर से स्टार्ट है CET की परीक्षा, उसके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं। तो जो भी CET की तैयारी कर रहा है वो वीडियो में अंत तक बने रहे। तो पहला प्रश्न देखिए, राणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था? जो राणा कुंभा है उसने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था? तो ऑप्शन है 32 दुर्गों का, 84 दुर्गों का, 42 दुर्गों का और 64 दुर्गों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था? 32 दुर्गों का उसने निर्माण करवाया था। और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अगला प्रश्न देखो, निम्न राज्यों में अरावली पर्वतमाला की स्थिति है। मतलब अरावली पर्वतमाला है वह कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा और राजस्थान। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? डी ऑप्शन। कहाँ पर स्थित है अरावली पर्वतमाला? इन चारों ऑप्शनों में राजस्थान में। और अरावली पर्वतमाला कहाँ से कहाँ तक है? दिल्ली से स्टार्ट है। कहाँ से? दिल्ली से गुजरात तक स्थित है अरावली पर्वतमाला। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर कुल लंबाई है, 692। और 550 किलोमीटर राजस्थान में स्थित है। इसकी लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर। लगभग कितनी हो गई? 80%। जो अरावली पर्वतमाला है 80% उसकी राजस्थान में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, देबारी समझौता कब हुआ था? ऑप्शन है 1708, 1734, 1754 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन, 1708। कब हुआ था? 1708 में हुआ था देबारी समझौता। अगला प्रश्न है, घोटिया अम्बा का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? जो घोटिया अम्बा मेला है वह किस जिले में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है ब्यावर, नौहर, पुष्कर और बांसवाड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में है घोटिया अम्बा का मेला। अगला प्रश्न है, पुष्कर का मेला आयोजित होता है, जो पुष्कर का मेला है वह कहाँ पर आयोजित होता है? ऑप्शन है अजमेर, जोधपुर, उदयपुर और सीकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कहाँ है? अजमेर में स्थित है पुष्कर का मेला। और पुष्कर के मेले में ऊंटों की दौड़ करवाई जाती है, उसके लिए भी यह प्रसिद्ध रहा है पुष्कर का मेला। और यह कब लगता है? कार्तिक माह में लगता है, जो उस कारण से इसे कार्तिक मेला भी कहा जाता है पुष्कर के मेले को। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिजोलिया आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? जो बिजोलिया किसान आंदोलन है वह कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है 1945, 1947, 1897 और 1522। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 1897 में यह प्रारंभ हुआ था बिजोलिया किसान आंदोलन। अगला प्रश्न है, दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ पर स्थित है? जो दुर्गादास राठौड़ है उसकी छतरी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है इंदौर, आगरा, उज्जैन और मंडौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कहाँ है? उज्जैन। और उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? जो बिथोड़ा का युद्ध हुआ था वह कब हुआ था? तो ऑप्शन है 1857, 1957, 1757 और 1657। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। कब हुआ था? 1857। और यदि इसकी तारीख पूछ ले कि यह कब हुई थी तो यह 8 सितंबर 1857। अगर पूरी डेट पूछता है तो 8 सितंबर 1857 को यह युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, किस राजपूत राज्य की प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? ऐसी कौन सी प्रजामंडल है राजस्थान की जिसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी? ठीक है। तो ऑप्शन है करौली प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, धौलपुर प्रजामंडल और झालावाड़ प्रजामंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बीकानेर प्रजामंडल की कलकत्ता में स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना 1936 व 1938 मानी जाती है। अगला प्रश्न है, ट्रांस कमीशन संबंधित है। तो ऑप्शन है मेव किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन और जाट किसान आंदोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन,
बैंगू किसान आंदोलन के ट्रांस कमीशन, ये एक आयोग था, उसका गठन किया गया था। वो किसके लिए? बैंगू किसान आंदोलन के लिए। और इसका नेतृत्व किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने। इसका नेतृत्व किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने किया था बैंगू किसान आंदोलन का। अगला प्रश्न है, किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है? सबसे छोटी बतानी है अपने को। तो ऑप्शन दे रखे हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पंजाब। और पंजाब के साथ कितनी लगती है? 89 किलोमीटर लगती है राजस्थान की। और सब यदि सर्वाधिक पूछता है तो किसकी लगती है? मध्य प्रदेश की। और मध्य प्रदेश की कितनी है? 1600 किलोमीटर लगती है राजस्थान की। ठीक है, यदि छोटी पूछता है तो पंजाब, और सबसे लंबी पूछता है तो मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न है, लांगुरिया गीत और गुटकन नृत्य प्रसिद्ध है, मतलब किस देवी या माता का प्रसिद्ध यह नृत्य है? तो ऑप्शन है केला देवी का, शीतला माता का, सच्चिया माता का और तनोट माता का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, केला देवी माता का मंदिर है, वहाँ का लांगुरिया गीत और गुटकन नृत्य प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, संत पीपा का जन्म किस जिले में हुआ था? ऑप्शन है टोंक, बाड़मेर, काशी और झालावाड़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, संत पीपा का जन्म कहाँ हुआ था? झालावाड़ में हुआ था। अगला प्रश्न है, सापा कहाँ का प्रसिद्ध है? जो सापा पहनते हैं वह कहाँ का प्रसिद्ध है राजस्थान में? तो ऑप्शन है अजमेर, जयपुर, जोधपुर और नागौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर जिले का प्रसिद्ध है। और सबसे जो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है वह कौन सी है? तो ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, मेवाड़ और शाहपुरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सबसे प्राचीन रियासत किससे माना जाता है? मेवाड़ को माना जाता है। और मेवाड़ का जो संस्थापक है वह कौन था? बप्पा रावल। कौन थे? बप्पा रावल। अगला प्रश्न है, जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत वाला जिला है, सबसे कम प्रतिशत वाला जिला बता रहा है। ऑप्शन है चूरू, बीकानेर, गंगानगर और नागौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कहाँ का है? नागौर। अगला प्रश्न है, सोम, माही और जाखम जहाँ त्रिवेणी संगम है वह किस स्थान पर है? किस किस नदी का? सोम, माही और जाखम का जो त्रिवेणी संगम है वह किस स्थान पर है? ऑप्शन है ताजमहल, बेणेश्वर, बिंगोद और रामेश्वर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेणेश्वर धाम। कहाँ पे है? बेणेश्वर धाम पे है। अगला प्रश्न है, डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? जो डूंगरपुर में स्थित है कौन सी? नौलखा बावड़ी। और इसकी किस कब बनाई गई थी? 1586 ईस्वी में बनाई गई थी नौलखा बावड़ी। तो यह किसने बनाई थी? ऑप्शन है रानी प्रिमल देवी, रानी कर्णावती, रानी लाडगंवर और रानी उत्तम दे। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन, किसने बनवाया था? रानी प्रिमल देवी ने। अगला प्रश्न है, चंबल नदी पर गांधी सागर बांध स्थित है। जो चंबल नदी पर गांधी सागर बांध स्थित है वह कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है कोटा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि गांधी सागर जो बांध है वह कहाँ पर स्थित है? मंदसौर नामक स्थान पर स्थित है। चंबल नदी पर स्थित है गांधी सागर, वह कहाँ पर है? मंदसौर। और मंदसौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध केंद्र स्थित है। किसका? ब्लू पोट्री का। तो ऑप्शन है जयपुर, अलवर, चित्तौड़गढ़ और नाथद्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कहाँ का है? जयपुर का। और ब्लू पोट्री को किस नाम से और जाना जाता है? नील मृद भांड के नाम से भी जाना जाता है। नील मृद भांड के नाम से जाना जाता है। और ब्लू पोट्री कहाँ से लाई गई थी? ईरान से। कहाँ से? ईरान से अकबर के समय में लाहौर लाई गई थी। कहाँ पर? ईरान से अकबर के समय लाहौर में लाई गई थी। और लाहौर से फिर मान सिंह ने, किसने? मान सिंह प्रथम ने जयपुर में लाई गई थी यह ब्लू पोट्री। मान सिंह ने लाहौर से जयपुर में लाई थी ब्लू पोट्री को।
और इसके जो प्रमुख जनक माने जाते हैं वो किसे माने जाते हैं? कृपाल सिंह शेखावत को माना जाता है। कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोट्री का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न देखो, नौटंकी और रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? तो आपको पता होना चाहिए नौटंकी और रामलीला कहाँ की है? भरतपुर और धौलपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की? भरतपुर और धौलपुर की। यह किस भाग में है अब ये बताना है। तो ऑप्शन है उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। तो यह राजस्थान के पूर्वी भाग में है। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? बी ऑप्शन, पूर्वी भाग। अगला प्रश्न है, पोथी खाना संग्रहालय स्थित है। पोथी खाना है वह कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है उदयपुर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। पोथी खाना संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1952 ईस्वी में की गई थी। 1952 ईस्वी में की गई थी। और किसने की थी? मानसिंह द्वितीय ने की थी। पोथी खाने की स्थापना किसने की थी? मानसिंह द्वितीय ने की थी 1952 में। और कहाँ पर? जयपुर में। तो किसी भी प्रकार से यदि प्रश्न को पूछे तो गलत मत करना, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? तो ऑप्शन है अरावली पर्वतमाला, थार का मरुस्थल, हाड़ौती का पठार, पूर्वी मैदानी अंचल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। कौन सा है? अरावली पर्वतमाला है वह राजस्थान का सबसे ऊंचले भाग है। और इसकी सबसे ऊंचाई चोटी का क्या नाम है? गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर नाम से जाने जाते हैं। उसकी कुल ऊंचाई कितनी है मानी जाती है? 1722 मीटर। 1722 मीटर ऊंचाई मानी जाती है। अगला प्रश्न है, संसद का निर्माण होता है। तो ऑप्शन है राष्ट्रपति से, राज्यसभा से, लोकसभा से, उपयुक्त सभी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। संसद का निर्माण किससे होता है? राष्ट्रपति से, राज्यसभा से और लोकसभा से, ठीक है। अगला प्रश्न है, गजनेर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है बीकानेर, उदयपुर, राजसमंद, जोधपुर। तो गजनेर अभ्यारण्य कहाँ है? बीकानेर में। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा? ए ऑप्शन, बीकानेर। अगला प्रश्न है, नर्मदा कहाँ के प्रसिद्ध है? जो नर्मदा है वह कहाँ के प्रसिद्ध है? ऑप्शन है टोंक, जयपुर, जोधपुर और बाड़मेर। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? ए ऑप्शन, टोंक। नर्मदा कहाँ के प्रसिद्ध है? टोंक के प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? जो बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिले हैं वो कहाँ पर मिले हैं? ऑप्शन है आहड़ में, बैराट में, बागोर में और कालीबंगा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कहाँ पर? बैराट में। और बैराट को किस नाम से और जाना जाता है? विराट नगर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? विराट नगर के नाम से। अगला प्रश्न है, शारदा एक्ट के प्रणेता थे। जो शारदा एक्ट के प्रणेता थे वो कौन थे? तो ऑप्शन है हरिभाऊ उपाध्याय, मोतीलाल तेजावत, दामोदर लाल व्यास और राय बहादुर हरविलास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, राय बहादुर हरविलास। शारदा नाम था इनका। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित, अजमेर जिले में इनका जन्म हुआ था, जो शारदा एक्ट के प्रणेता थे। अगला प्रश्न है, राज्य में सेनापति की छतरी स्थित है। ऑप्शन है जयपुर, चित्तौड़ और जोधपुर, उदयपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। कहाँ पर स्थित है सेनापति की छतरी? जोधपुर में। अगला प्रश्न देखो, वागड़ के धनी कहे जाते हैं। जो वागड़ के धनी कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हजरत शक्कर बाबा, पीर फकरुद्दीन और शेख हमीमुद्दीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, हजरत शक्कर बाबा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का एकमात्र दुग्ध विज्ञान महाविद्यालय किस जिले में स्थित है? जो एकमात्र दुग्ध विज्ञान महाविद्यालय है वह कहाँ पर स्थित है? सुने उदयपुर, जयपुर, अजमेर और जोधपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1559 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1559 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर? उदयपुर में हुई थी। और किसने करवाई थी? महाराणा उदय सिंह ने करवाई थी। किसने? महाराणा उदय सिंह ने इसकी स्थापना करवाई थी। दुग्ध महाविद्यालय
की स्थापना उदयपुर में 1559 में उदय सिंह ने करवाई थी। यदि किसी भी प्रकार से पूछता है तो आप किसी भी प्रकार से आप जवाब दे सकते हो। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश का सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला है। तो ऑप्शन है गंगानगर, भरतपुर, धौलपुर और जैसलमेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, धौलपुर। सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? धौलपुर। अगला प्रश्न है, राज्य में गरासिया जनजाति का निवास है। जो गरासिया जनजाति का निवास है वह कहाँ पर है? ऑप्शन है उदयपुर, जैसलमेर, बारा और सिरोही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कहाँ पर है? सिरोही में। अगला प्रश्न देखो, फूल डोल उत्सव मनाया जाता है। जो फूल डोल उत्सव है वह कहाँ पर मनाया जाता है? शाहपुरा में मनाया जाता है। कहाँ पर? शाहपुरा में मनाया जाता है। लेकिन किस पंथ के द्वारा मनाया जाता है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन है परिणामी पंथ द्वारा, वल्लभ पंथ द्वारा, राम स्नेही पंथ द्वारा और सत्यनामी पंथ द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, राम स्नेही पंथ द्वारा फूल डोल महोत्सव मनाया जाता है। और कहाँ पर? शाहपुरा में। अगला प्रश्न है, अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। जो उपाधि है अभिनव भट्टाचार्य वह किसको नवाजी गई थी या किसको जाना जाता है इस नाम से? तो ऑप्शन है महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप और महाराणा उदय सिंह। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। और महाराणा कुंभा को इसके अलावा किस किस उपाधि से जाना जाता है? हाल गुरु, दान गुरु, नरपति, हिंदू सुल्तान, गजपति, छाप गुरु आदि के नाम से इनको जाना जाता है महाराणा कुंभा को। ठीक है। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन दे रखा है 1527, 1568, 1518, 1526। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। कब खानवा का युद्ध? 1527 में। 1500 यदि तारीख पूछता है तो 16 मार्च 1527 को यह युद्ध हुआ था। और किस किस के मध्य हुआ है? यदि यह पूछता है कि किस किस के मध्य हुआ तो बाबर और राणा सांगा के किस किस के मध्य हुए? राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ। और उसमें विजय किसकी प्राप्ति हुई? बाबर की विजय प्राप्ति हुई। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ नगर के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है भाटी जयसल, चित्रांगन मौर्य, राजा जन्मेजय और महाराजा डोंगर सिंह। तो इसका सही आंसर क्या है? बी ऑप्शन, चित्रांगन मौर्य के द्वारा चित्तौड़गढ़ नगर की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रथम राजस्थानी फिल्म का क्या नाम था? तो जो प्रथम राजस्थानी फिल्म थी उसके नाम क्या था? तो ऑप्शन है निजराणो, बाबा सारी लाडली, बाई चाली सासरिया, मारी प्यारी चनना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, नजरानो। और यह कब प्रदर्शित हुई? 1942 ईस्वी में। जो प्रथम राजस्थानी फिल्म थी वह नजरानो थी। और यह कब प्रदर्शित हुई? 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बाला किला कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है जालोर, सवाई माधोपुर, अलवर और कोटा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। कहाँ पर स्थित है? अलवर में है बाला किला। अगला प्रश्न है, किस शहर को नीला शहर कहा जाता है? तो ऑप्शन है उदयपुर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नीला शहर किसे कहा जाता है? जोधपुर को। और जोधपुर को और किस नाम से जाना जाता है? सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है जोधपुर को। ठीक है। अगला प्रश्न है, गार्डन बाग, जो गार्डन बड़ा बाग है वह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है जैसलमेर, भीलवाड़ा, झालावाड़, हनुमानगढ़। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? ए ऑप्शन, जैसलमेर में स्थित है गार्डन बड़ा बाग। अगला प्रश्न है, मीरा ने अपने अंतिम दिन बिताए थे, जो मीरा ने अंतिम दिन बिताए थे वह कहाँ पर बिताए थे? ऑप्शन है चित्तौड़ में, द्वारिका में, वृंदावन में और मेड़ता में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कहाँ पे बिताए थे मीरा ने अपने अंतिम दिन? वृंदावन में। और माना जाता है कि कृष्ण की मूर्ति में 1547 ईस्वी में विलीन हो गई थी वृंदावन में। कृष्ण जी की मूर्ति में यह मीरा विलीन हो गई थी वृंदावन में।
अगला प्रश्न है मानगढ़ हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन है 1908, 1910, 1911 और 1913। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 1913 में हुआ था मानगढ़ हत्याकांड। अगला प्रश्न देखो, एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है बलवंत सिंह, मोतीलाल तेजावत, विजय सिंह और माणिक्यलाल कोठारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मोतीलाल तेजावत था एक ही आंदोलन नेतृत्व करने वाले। किस देवी को यादव राजवंश की कुल देवी कहते हैं? तो ऑप्शन है केला देवी, चौथ माता, कुशल माता और सावित्री माता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, केला देवी माता को यादव राजवंश की कुल देवी माना जाता है। और केला देवी का मंदिर है वह कहाँ पर है? करौली में। कहाँ पर स्थित है? करौली में। अगला प्रश्न है पाबूजी का अवतार माना जाता है, जो पाबूजी है वह किसका अवतार माना जाता है? भरत का, कृष्ण का, लक्ष्मण का और विभीषण का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, लक्ष्मण का अवतार माना जाता है पाबूजी। अगला प्रश्न है उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? जो उस्ता कला है वह कहाँ की प्रसिद्ध है? ऑप्शन है बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, बीकानेर की उस्ता कला प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है घूमर नृत्य को राजस्थान का लोक नृत्य कब घोषित किया गया? ऑप्शन है 1980 में, 1986 में, 1990 में और 1998 में। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? बी ऑप्शन, 1986 में लोक नृत्य घोषित किया घूमर नृत्य को राजस्थान का। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है भील जनजाति का बाहुल्य क्षेत्र कौन सा है? जो भील जनजाति का बाहुल्य क्षेत्र है वह कौन सा है? सुना उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उपयुक्त सही सभी। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? डी ऑप्शन, क्योंकि भील जनजाति का जो बाहुल्य क्षेत्र है वह उदयपुर भी है, बांसवाड़ा भी है और डूंगरपुर भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे बेल आइकन प्रेस करना ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।